एंड वेलकम अगेन टू एक्सट्रीम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास भी क्वांटम नंबर के ऊपर रहेगी और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 29th क्वेश्चन। तो 29th क्वेश्चन क्या है ये देखिए भाई। 29th क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। देखो भाई, एनर्जी की बात कर ली उसने। अब एनर्जी के केस में मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है n प्लस में l रूल। ये रूल बहुत ज़बरदस्त वाला रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग आप एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हो। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है? n प्लस एल रूल कहता है जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम होगा एनर्जी उतनी ही क्या होगी, बताओ मुझे, ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो देखो इनका n प्लस एल जब मैं करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। इनका n प्लस एल जब मैं करता हूँ तो कितना आएगा, बोलो 7 आएगा। इनका n प्लस एल करता हूँ तो इनका कितना आएगा, बताओ मुझे, 5 आएगा। और इसका भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो सबसे ज़्यादा n प्लस एल की वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर हो जाएगी, इसके अंदर हो जाएगी। अब देखो कभी कभी ये भी आ जाता है कि अगर यानी दो का सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 का सेम आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में हमें n की वैल्यू को देखना है। जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि n जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं इन तीनों के कंपेयर में देखूँ, ये A और ये ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, इन तीनों के जब मैं कंपैरिजन करता हूँ एनर्जी का, इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या होगा, B होगा। लेकिन इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि इनमें तीनों में n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी के अकॉर्डिंग, फिर सी हो जाएगा और फिर कौन हो जाएगा, ए। तो ये ध्यान रखना है आपको, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द 4 क्वांटम नंबर्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? तो देखो, n गिव्स आइडिया ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद l गिव्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ये भी ठीक है, ऑर्बिटल की शेप बताता है। m गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो हमें ओरिएंटेशन बताता है। m जो है, जो m होता है, ये तो ऑर्बिटल की ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है ये हमसे, और ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स पूछा था उसने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल इज गिवन बाय। ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग, सबशेल के अकॉर्डिंग। सबशेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था, या तो 4l + 2 रूल लगा लेना, या फिर इसी का दूसरा पार्ट या दूसरा केस 2 इंटू में 2l + में 1। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन एनी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। ये कह रहा है किसी भी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन। अब ये देखो, ये अपोजिट करके पूछ लिया। यहाँ पे तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है। देखो ये कह रहा है इन एनी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम होने के बाद किसी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं। तो उसमें आपको रूल याद रखना है, 2l + में 1 हो जाएगा भाई, 2l + में 1। अगर सेम सबशेल रहती है, सेम स्पिन क्वांटम नंबर रहता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2l + 1 लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3p इलेक्ट्रॉन का कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। देखो, √l इंटू में l + में 1 और h/2π। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे अब ये 3p है, p की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, 1 हो गई। तो 1 हो गई तो फिर ये √2h आ जाएगा भाई। यहाँ 1 इंटू में कितना रखोगे, 1 + में 1, ये अंडर तो ये 2h √2h/2π आ जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा आपका √2h/2π। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर दिए हुए हैं E1 to E4 आर गिवन बिलो। तो ये N, L, M और S की वैल्यू है, इधर भी N, L, M और S की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो इसकी E1 दे दिए 3, 0, 0 प्लस हाफ, E2 4, 0, 0 ये प्लस हाफ, E3 3, 2, 2 ये माइनस हाफ और E4 दे दिया आपको 3, 1, -1 और ये प्लस हाफ। अब ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी का आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो एनर्जी के केस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था N+L रूल लगा लेना, आप एनर्जी निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे N+L रूल के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा बोलो, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बोलो 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 4। तो अब देखो आप सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है, E3 के अंदर आ रहा है। तो देखो E3 का कोई केस सबसे ग्रेटर है, ये देखो C ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा E3, फिर E2, फिर E4 और फिर E1। N+L रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ N+L रूल हो गया, 2 इंटू में 2L+1 रूल हो गया। इसके बाद स्पिन क्वांटम या स्पिन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कह देता है। तो ये इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं भाई क्वांटम नंबर से, इस बात पे फोकस करना जरूर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज, देखो 2p ऑर्बिटल की फिर से एनर्जी का लेके क्वेश्चन आ गया है। देखो तो 2p ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 2px होगी या लेस देन 2pz होगी या इक्वल टू 2s ऑर्बिटल होगी या सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2pz। तो आपको ध्यान रखना हमेशा जब p ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 हो जाती है और m की वैल्यू हो जाती है -1, 0 और +1। तो ये ध्यान से सुन लेना भाई, इन तीनों का एनर्जी लेवल क्या रहता है बताओ मुझे, सेम रहता है। कहने का मतलब ये हो गया px, py और pz इन तीनों का एनर्जी लेवल क्या रहता है बताओ मुझे, सेम। तो सेम रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स n = 3 एंड l = 2। तो इसमें पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 3 दे दिया आपको और l = 2 दे दिया। तो देखो आप ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 3D। तो इसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो डी के अंदर आप जानते भी होंगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम लोग, 10। भाई देखो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ मैं, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विद Ml+2 इज इनकरेक्ट। Ml+2 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, तो ये हमें डिस्कस करना है। अब ये देखो भाई, तो अब देखो द इलेक्ट्रॉन कुड बी इन द थर्ड शेल, द इलेक्ट्रॉन कुड बी इन द थर्ड शेल। तो देखो थर्ड शेल के अंदर तो ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है भाई क्योंकि Ml की वैल्यू कितनी है, +2 है। तो L जब 2 रहा होगा तब जाके Ml की वैल्यू +2 आई होगी। तो n = क्या रहा होगा बताओ मुझे, 3। तो थर्ड शेल हो सकती है। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन इज इन ए नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल, ये भी सही है क्योंकि S सब शेल होती है स्फेरिकल। तो ठीक है भाई, ये नॉन स्फेरिकल रहेगा। द इलेक्ट्रॉन में हैव स्पिन +½ तो ये हो भी सकता है बिल्कुल। लेकिन जो ये फोर्थ ऑप्शन है, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन ए डी ऑर्बिटल, देखो ये डी ही तो रहेगा। L की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो 2 का मतलब क्या हो गया, डी हो गया। इसने कहा नॉट ए डी ऑर्बिटल, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो 1 के लिए 0 हो सकता है, 9 के लिए 7 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, और n के लिए 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, n के लिए ये 3, ये 2 और ये -3। तो यहाँ पे गलत हो गया ये। तो साफ साफ पता लग रहा है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा जो इम्पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल कैन एकोमोडेट
एज मैनी एज 10 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती है? अभी ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये देखो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे? 10। तो इसने पूछा आपसे कि 10 इलेक्ट्रॉन कौन एग्जर्ट करा सकता है? तो देखो 2d तो पॉसिबल होती ही नहीं है, 3dxy के अंदर 2 जा सकते हैं, इसके अंदर भी 2 जा सकते हैं, लेकिन 3d अगर मैं ले लेता हूँ तो d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 2? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर के केस में अगर l की वैल्यू कितनी दे दी जाए? 2 दे दी जाए। तो देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3D हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन 40th। तो द इलेक्ट्रॉन मे हैव इन द लोएस्ट एनर्जी शेल, द इलेक्ट्रॉन्स मे हैव इन द लोएस्ट एनर्जी शेल, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि लोएस्ट एनर्जी तो s हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन इज इन ए स्फेरिकल ऑर्बिटल, ये भी गलत है। द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन ms प्लस हाफ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन द इलेक्ट्रॉन में हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, बिल्कुल भाई, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम अगर l की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 हो सकता है, क्योंकि l इज इक्वल टू अगर 2 हो गया तो m की वैल्यू ml की वैल्यू जो है वो कितनी कितनी हो सकती है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इसमें ये बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, 40 का डी। इसके बाद देखो 41 क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ़ n एंड l आर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स रेस्पेक्टिवली, देन द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल, ये तो हम कई बार भी कर चुके हैं। n और l को लेके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाले जाते हैं वो किसकी हेल्प से निकाले जाते हैं? 2l प्लस में 2 इंटू में 2l प्लस में 1। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो ये कितना है भाई 2 इंटू में 2l प्लस में 1, ये कितना है 2 इंटू में 2l प्लस में 1, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ l की वैल्यू कितनी है? 0, l की वैल्यू कितनी है? n। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए? तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये 2 इंटू में 2l प्लस में 1 दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये आपके पास ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें अंदर सेम हो गए। तो ये चेक करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन, वेट करिए भाई, एक बार इसके ऑप्शंस में चेक कर लेता हूँ, ये मेरे से जो गलत लिख दिए गए हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार वेट करिएगा भाई। अच्छा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, बाकी सब कुछ तो सेम है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बेटा आपका आएगा भाई l इज़ इक्वल टू n माइनस में 1, l इज़ इक्वल टू n माइनस में 1, और यहाँ पे वैल्यू l इज़ इक्वल टू n, तो ये l इज़ इक्वल टू 1, और ये l इज़ इक्वल टू 0 से ये l इज़ इक्वल टू n। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे, ये 0 से और ये 1 से, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये 41 क्वेश्चन के लिए अगर मैं जाता हूँ तो देखो इसने कहा है इफ़ n एंड l आर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स रेस्पेक्टिवली, देन द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल इज, तो इसमें देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाई हम समेशन l इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करते हैं, और l की वैल्यू n माइनस में क्या हो सकती है? 1 होती है। तो 0 से लेके और n माइनस, क्योंकि l की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है ना, और l की वैल्यू क्या भी हो सकती है? n माइनस 1 भी हो सकती है। लेकिन इसके केस में अगर आप जाते हो तो यहाँ l की वैल्यू चलो 0 तो हो सकती है, लेकिन l इज इक्वल टू n नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, यहाँ पे 1 दे दिया है। तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, l 0 भी हो सकता है और l की वैल्यू n माइनस 1 भी हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे वो 2 इंटू में 2l प्लस 1 रूल से निकल के आएंगे भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cl एटम इज, देखो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl एटम। तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे तो ये आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5।
अब इसके अंदर रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब मैं p ऑर्बिटल बनाऊंगा तो p ऑर्बिटल के अंदर देखो 1 2 एंड 3 4 एंड 5, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रह गया बोलो, अनपेड रह गया। और ये अगर अनपेड रह गया तो इसको अगर हम px मान लेते हैं, इसको py और इसको क्या मान लेते हैं pz। तो मैंने बताया था pz के लिए ml की वैल्यू तो कितनी रहेगी 0। अब आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी हो जाएगी भाई 3, और l की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और ml इज इक्वल टू कितना बोलो 0, और स्पिन तो कुछ ना कुछ होगी। तो 3 का केस एक तो ये आ रहा है d, लेकिन इसमें ये 0 हो गया है। लेकिन ये अगर ऑप्शन देखूँ मैं सी ऑप्शन, तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ये 0 और ये प्लस हाफ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर शोज ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। फिर से वही आ गया n प्लस एल रूल लगा लो आप लोग, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। n प्लस एल रूल जब लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू है डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 44th क्वेश्चन, ए सबशेल n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3 कैन एकोमोडेट, कितने इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है भाई। देखो 44 क्वेश्चन का ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 3 है तो ये d आ गया ना, l इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 5 हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और l इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 0 के लिए s हो गया, 1 के लिए p हो गया, और 2 के लिए d, और f के लिए कितना हो गया बताओ मुझे g, f के लिए कितना हो गया, या 3 के लिए कितना हो गया बोलो f। तो l इज इक्वल टू 3 दे दिया इन्होंने, तो 3 दे दिया, तो f के अंदर तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। ठीक है वही देखो ये 5f हो जाएगा ना, ये n इज इक्वल टू 5 है और l इज इक्वल टू कितना है 3 है, और 3 के लिए मैं कौन सी सबशेल लेके चलता हूँ f, तो ये 5f हो गया। f के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 14, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। इसके बाद फिर 45 क्वेश्चन क्या है देखो, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें सब फंस जाएंगे। हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय, तो देखो एनर्जी का रूल मैंने आपको बताया था n प्लस एल रूल, लेकिन आप देखो जब मैं इसके अंदर बात डिस्कस करूंगा तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सबशेल रहती है वो ओनली 1s रहती है। तो 1s के केस में n इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ मुझे 1, और l इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 0। तो ये तो डिसाइड कर ही नहीं रहा ना इसकी एनर्जी को, इसकी एनर्जी को कौन डिसाइड कर रहा है ओनली n। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ओनली n डिसाइड कर रहा है, ओनली n मतलब कि शेल डिसाइड करेगी ओनली। इसके बाद देखो भाई 46th क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। ये पूछ रहा है आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर n इज इक्वल टू 3 दे दिया जाए और l इज इक्वल टू 2 दे दिया जाए। तो 2 आ गया तो फिर से वही आ गया d होगी, तो d होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, और स्पिन जो वो कितनी होगी है बताओ मुझे +हाफ होगी है। तो इसके केस में क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी एटम के अंदर अगर n की वैल्यू 4 हो और l की वैल्यू कितनी हो 2 हो, तो और m की वैल्यू -2 हो। तो इसमें देखो m की वैल्यू -2 दे दिया आपको, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा l की वैल्यू 2 है ना, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 4 हमें दे दिया है, और l इज इक्वल टू 2 दे दिया, और m इज इक्वल टू कितना दे दिया है भाई -2। तो ये 4 और d और -2 के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ xy। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें केवल 2 ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखो, 4 electrons in an atom have the sets of quantum numbers as given below. Which electron in at the highest is आएगा भैया, is at the highest energy level, n plus l रूल लगा लो फिर से। तो आप देखो क्या बन जाएगा, यहाँ कितना आ रहा है आंसर 4 n plus l के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 5,
और यहाँ कितना आ रहा है भाई 4 प्लस में 1 कितना 5। तो देखो दो क्लैश कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, क्योंकि मैंने बताया था फिर n की वैल्यू देखनी होती है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए n प्लस एल की, अगर n प्लस एल किन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए सेम आ जाए तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे एनर्जी लेवल? n के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। The set of quantum numbers n is equal to 3, l is equal to 2 and ml is equal to 0 describes an electron in a 2s orbital is not allowed। ये पूछ रहा है आपसे n is equal to 3 और l is equal to 2। describes an electron in 2s orbital is not allowed। describe an electron in 3p orbital। describe one of the 5 orbitals of same energy। ये देखो क्या कह रहा है भाई, आप देखो ध्यान से, n इज इक्वल टू 3 दे दिया और l इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो ये 3d हो गई। कौन सी सबशेल होगी बोलो? ये 3d। और 3d के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डिस्क्राइब वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भाई डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना, और 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे तो फिर इसी में से ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये 2s को तो डिसाइड कर ही नहीं रहा है और ये अलाउड होता है, नॉट अलाउड गलत है इसके अंदर। डिस्क्राइब 3p भी डिसाइड नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 एंड ml इज इक्वल टू 0 डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2s ऑर्बिटल। क्या ये 2s में जा रहा है भाई? नहीं जा रहा। इसके बाद है डिस्क्राइब वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ ए सिमिलर टाइप, ना भाई। डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2p ऑर्बिटल, और अगर मैं बात करूँ इसकी, इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि देखो ये साफ साफ पता लग रहा है ये n इज इक्वल टू 2 दे दिया और 2d तो पॉसिबल होती ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 51, एन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन with the quantum number n is equal to 4 and l is equal to 1, how many orbitals of this type are found in a multi electron atom। तो देखो n is equal to 4 दे दिया आपको, n is equal to 4 अगर दे दिया है तो इसने पूछा क्या है? an orbital is occupied by an electron with quantum numbers n is equal to 4 and l is equal to 1, तो हाउ मैनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो देखो इसमें ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 4p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 4p। अब 4p एक तो डी ऑप्शन में और एक किस में? ए में है। अब ये कह रहा है आगे ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई रहेगा ये? तो इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने के लिए जाओगे तो l की वैल्यू कितनी है इसमें? देखो 1 है, तो l की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू में 2l प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में 1, तो ये तो वही 6 आ रहा है। तो 6 अगर ये आएगा तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 4p और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, 4p और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। भाई उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी, ये देखो n ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4p और कितना हो जाएगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एक सेकंड रुको भाई, ये 4p और 3 का क्या केस है एक बार चेक कर लेते हैं भाई से। रुको, ये है 4p तो हो ही गया ये। इसके अलावा 4p के अलावा इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम लोग ये लेके चल रहे हैं l इज इक्वल टू 1 है और 1 है, तो फिर ये p ऑर्बिटल हो गया। अब उसने कहा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बात कर रहा हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम तो फिर यही हो जाएगा ना कि जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो इन हाउ मैनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप। अच्छा ऑर्बिटल्स पूछा है भाई उसने, ऑर्बिटल ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ऑर्बिटल्स उसने हमसे पूछा है, ऑर्बिटल्स तो भाई देखो 3 ही होंगे ना, ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑर्बिटल तो 3 होंगे, ऑर्बिटल 3 होंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि p में 3 ही तो ऑर्बिटल बनते हैं, px, py एंड pz। उसने सीधा सीधा m पूछ लिया आपसे, m के कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे? तो 3 बनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो भाई कितने अच्छे क्वेश्चन है।
कुछ कुछ क्वेश्चन जो है घुमा रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद 53। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड मोस्ट ईजिली फ्रॉम ए पोटेशियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो पोटेशियम एटम, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जब हम लोग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 19, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो इसके अंदर बात कर रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिमूव्ड मोस्ट ईजिली। ये ईजिली से लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 4, और l की वैल्यू कितनी होगी 0, m की वैल्यू भी कितनी होगी बोलो 0, और स्पिन कुछ भी हो सकती है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखो भाई, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 और स्पिन प्लस हाफ दिखा रहा है। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, खुद से करके देख लेना भाई। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सेट बोल रहा है, तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है बिल्कुल, और ml कितना हो सकता है -1। ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये कह रहा है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो ये तो गलत है। इसके बाद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, ये भी गलत है। इसके बाद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड ml इज इक्वल टू -2, ये भी हो सकता है भाई। इसके बाद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और ml इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, C और D। तो ये थे भाई क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चंस। तो कल की भी क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये वाले वो क्वेश्चंस हैं, और आज की भी क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। तो टोटल मैंने आपको क्वांटम नंबर के लगभग 53 क्वेश्चंस करा दिए, 53 क्वेश्चन करा दिए टोटल। तो 53 क्वेश्चंस के अंदर आपको हर तरीके का टाइप मैंने करवा दिया, और इनसे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब आप किसी भी IIT JEE के लिए जा रहे हो, या फिर नीट के लिए जा रहे हो, या फिर किसी PGT एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। तो किसी के अंदर भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है। और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, 53 क्वेश्चंस कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है क्वांटम नंबर के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में, नोडल प्लेन्स के बारे में। नोडल प्लेन कितने टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड्स, ठीक है भाई, नोडल प्लेन कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।